अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। इंशाअल्लाह मैं ये वीडियो के अंदर या रमज़ान एक दो दिन में शुरू होना है, तो रमज़ान का रिलेटेड कुछ दीनी बातें हैं इंशाल्लाह मैं थोड़ा सा शेयर करने की कोशिश करूँगा। पहली चीज़ तो यह कि रमज़ान जो है मतलब एक बहुत ही मुक़द्दस महीनों है, लेकिन रमज़ान के अंदर आपा यह देखा कि ये रमज़ान मतलब जो बाकी साल का 11 महीना है भाई है, यह महीने के अंदर 30 दिन हुए है भाई। सूरज सुबह निकले और रात ने शाम के ढल जावे। मतलब यह महीना अगर फिज़िकल तौर से आप देखे जावा तो यो रमज़ान को महीनों सेम भाई 11 महीना के तरह है। जो दूसरा एक पीछे आगे पीछे जाओ जो महीना जाए तो मतलब फेरी के अंदर इसी के ख़ास बात है कि अल्लाह ताला है ये महीना ने एकदम मुक़द्दस महीनों बताए हुए और इनकी फ़जीलत बहुत ज़्यादा है। हालांकि हर चीज़ सेम है, 24 घंटा है, सूरज आवे जावा हर चीज़ बराबर है। तो एक मेन वजह यह है उलमाए कराम फरमावा कि यह महीने के अंदर अल्लाह ताला कुरान नाजिल फरमाए तो, और ख़ास करके लैलतुल कदर की रात ने। तो यह महीने की फ़जीलत इसलिए बड़ी है क्योंकि यह महीने के अंदर कुरान शरीफ अल्लाह ताला नाजिल फरमाए तो इसलिए आप देखा कि मुसलमान जो है यह महीने के अंदर काफ़ी कुरान की तालीमात और कुरान की तिलावत वगैरह करता रहे। तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँ कि अगर आप कुरान की पहली आयत के बारे में ज़िक्र करा जो अल्लाह के रसूल से हमने दी गई थी, अगर आपको कोई ना पूछा तो ज़्यादातर लोग या मेरे दिमाग में भी यही बात आती पहला कि भाई पहला तो कोई नमाज को ज़िक्र हुआ है या कुरान में कोई हज को या रोज़ा को इन वगैरह को ज़िक्र होगा। लेकिन असल बात की कि अल्लाह ताला जब कुरान की सबसे पहली आयत जो नाजिल फरमाई थी नहीं, अब आपने यह सोचना चाहिए कि जो आयत सबसे पहला नाजिल फरमाई है बस ज़रूर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी, या पहली बात जो कुरान के अंदर नाजिल होगी बस ज़रूर एकदम इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी के लिए। तो जो पहलो अल्फाज अल्लाह ताला कुरान में नाजिल फरमाए तो वो तो इकरा। इकरा का मतलब है पढ़ो, इल्म हासिल करो। तो इस्लाम का अंदर मतलब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यह चीज़ें दी गई है कि इल्म हासिल करो। यह भी हो सकता था कि अल्लाह ताला पहली जो आयत नाजिल फरमाता है अभी के अंदर नमाज को भी हुक्म दे सकता था, शराब से बचने को भी हुक्म दे सकता था, या दूसरे नेकी करने को भी हुक्म दे सकता था। लेकिन ख़ास तौर पर अल्लाह ताला यह चीज़ इकरा व अल्फाज और यह पहली जो आयत है कि बाद में आबा नाजिल फरमाई जी के बारे में अल्लाह ताला बोला पढ़ो उस रब के नाम से जिसने हर चीज़ बनाई है। तो यह आयत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन आप जो आजकल आपने जो माहौल हो चुके हैं यह आयत ना आप समझा को नहीं। मेरे को ना मतलब ये है कि मतलब यह रमज़ान को महीना आ जाओ माशाल्लाह आप कुरान कोई एक कुरान ख़त्म कर रहे हो, कोई 2 कुरान ख़त्म कर रहे हो, कोई 5 कुरान ख़त्म कर रहे है। माशाल्लाह से कुरान मतलब पढ़ लो, बेशक सवाब को काम है, हर हर्फ पे एक सवाब मिले, नेकी मिला अपने ने। लेकिन कुरान अल्लाह ताला इसलिए उतारी गई थी कि लोगों ने भी ना से हिदायत मिले, समझ में आए। लेकिन अपना हाल ये है कि आप कुरान तर्जुमे से पढ़े ही को नहीं तो अपना ने फिर हिदायत क्या मिलसी। इसीलिए बहुत सारा मुसलमान जो आप देखा कि जो दीन से दूर है और गुनाह में मुब्तला है, बिना की मेन वजह यह है कि भाई कहता कुरान मतलब से पढ़े को नहीं। और रमज़ान में के अंदर भी यही चीज़ हुआ कि बहुत सा मुसलमान आवे और 2 कुरान ख़त्म कर दे, 3 कुरान ख़त्म कर दे। तो वे भाई मुसलमानों ने अभी मैं भी शामिल हूँ। अगर आप अभी ने बोला कि भाई तू ये रमज़ान के अंदर 1 महीना कुरान पढ़ी है, तो इसके अंदर के सीखी हो, मतलब एक पेज लो भी के ऊपर तो लिख कर बता के तू के की चीज़ सीखी है। तो 99% आपने ईसा मिलसी जो मतलब बताई गुन पासी के पहले कोई चीज़ सीखी है। तो कुरान एक हिदायत की किताब है, इन्हें मतलब हमने चाहिए कि समझ कर तर्जुमा से पढ़ना चाहिए। साहबा कराम रज़ी अल्लाह ताला जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठता था तो वह जाहिर सी बात है कुरान और हदीस ही सीखता था, अल्लाह के नबी की ज़िंदगी सीखता था। तो बिना ना चीज़ समझ में आती थी नहीं। तो आज आपा मतलब यहाँ क्यों करा कि आपा पढ़ भी लें और अपने समझ में भी नहीं आए।
और पहली और दूसरी चीज़ यह कि लोग बोले कि यार नेक अपना ना दीन की तरफ आना चाहिए, नेक अमाल करना चाहिए। अब और अल्लाह की तरफ आना चाहिए, सुन्नत पर अमल करना चाहिए। तो अल्लाह की तरफ आने के लिए, सुन्नत पर अमल करने के लिए पहले तो यो जानना ज़रूरी नहीं कि अल्लाह ताला की सिफ़ात के, अल्लाह ताला के है, हुज़ूर की सुन्नत के है, हुज़ूर की ज़िंदगी के जब आपा बिना के बारे में जान ले सा जल्दी तो आपा अल्लाह ताला के करीब आशा नहीं। और बात चीज़ आपने कहीं आसी तर्जुमा पढ़ने से कुरान की और अल्लाह के रसूल साहब की ज़िंदगी, सीरत पढ़ने से, हदीसा पढ़ने से। जहाँ अपना नौजवान छोरा आजकल है बिना अगर आप कुछ भी जहाँ सलमान खान के बारे में पूछ लिया तो आपने सारी बातें बता दी सी। सलमान खान इतने साल को हो गयो, भैया पिक्चर बनाई, इतना पैसा कमाया, अँ हो गयो भैया हो गई, सारी डिटेल A to Z दे दी सी। और बड़ा सारा अपना मुसलमान भाई है वह बोला कि मेरे को सलमान खान के जहाँ बढ़ना है। अब सलमान खान के लिए बढ़ने के लिए भी क्या करें, सारी इन्फॉर्मेशन है। तो बई तरीके से अगर अपना ना कोई चीज़ पर अमल करना, कोई चीज़ समझनी है तो वह चीज़ के बारे में अपने पढ़ना ज़रूरी है। तो अल्लाह ताला का अगर अपने करीब जानो है, समझना कोई जिस चीज़ अमल आपके गुनाह से दूर बचना, तो पहला ज़रूरी अपना ना एकदम इम्पोर्टेंट चीज़ के कि कुरान तर्जुमा के साथ पढ़ी जाओ। आप भैया तो दुनिया की सारी नॉलेज ले ले, जहाँ के पॉलिटिक्स चल रही है इंडिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर, कांग्रेस बीजेपी, आप सारी इन्फॉर्मेशन ले लिया, लेकिन 24 घंटा गुजर जाए आप एक कुरान की आयत ना मतलब से समझ के बचीज पढ़ा को नहीं ना, कोई आप एक हदीस पढ़ के भी ना समझने की कोशिश करना कि अल्लाह ताला ये हदीस की 6-7 किताबें हैं, कुरान इतनी मोटी किताब है कि अल्लाह ताला के अंदर के पैगाम इंसानियत के लिए लिखा रहा है। अब आपा तो ऐसा हो गया आज के टाइम पे कि सारी चीज़ जो है दूसरा पर डिपेंड कर दी कि फ़ला समय बाद सुनी थी, फ़ला समय बाद सुनी थी। कल अल्लाह ताला अपना नहीं पूछ सी कि मैं तो कुरान और हदीस हर इंसान के लिए उतारे तो ताकि थे लोग पढ़ो समझो। तो कल अल्लाह ताला अपना ना यह चीज़ बात पूछ सी कि भाई तूने कुरान कितना थे, तू कुरान कितो पढ़ो, तू हदीस कितनी पढ़ी, तो आप अल्लाह ताला ने क्या जवाब देगा। और एक हदीस है जो मतलब अपना ना थोड़ा सोचना चाहिए भी के बारे में कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमावा है कि एक वक्त ऐसा आओगे जी के बाद जो टाइम पे लोग अल्लाह को कुरान तो पढ़ेगा लेकिन वह कुरान बिना का गलेगा नीचे से उतरेगी को नहीं। मतलब पहले कुरान पढ़ेगा लेकिन बिना ना कोई चीज़ समझ में ही को नहीं होगी। आज अपना हाल ज़्यादातर यही है कि आप रमज़ान का महीना में कंपटीशन चल रहा है अपना कि एक कुरान ख़त्म कर दी, 2 कुरान ख़त्म कर दी, 10 कुरान ख़त्म कर दी, बाकायदा सवाब मिल सी, लेकिन एक अंदर अपनी ज़िंदगी में कोई चेंज को नहीं आसी। इसीलिए रमज़ान के महीने में खास आपा याद देखा कि रमज़ान के महीने में अचानक से भीड़ हो है, लोग मस्जिद में बहुत आवा जावा और एकदम तिलावत वगैरह कुरान की ज़बरदस्त हुआ है। और जय वो ईद को टाइम आ जावे नहीं भाई का भाई मुसलमान इस्लाम से दूर हो जाओ, मस्जिद से दूर हो जाओ। एक ही मेन वजह यह है कि भाई आवा मस्जिद में कुरान की तिलावत तो कराए, लेकिन भाई कुरान की तिलावत कर भी को मतलब कौन समझे, भी को तर्जुमा कौन समझे। अगर भाई मुसलमान तर्जुमा समझ कर कुरान पढ़ ले नहीं तो इंशाअल्लाह रमज़ान के बाद में जो अपना मस्जिद खाली हो नहीं, वह मस्जिद कभी खाली को नहीं होगी। और एक चीज़ और मैं बताऊं कि अल्लाह ताला मतलब अपना ना है कि एक चीज़ और अल्लाह ताला ने जब कुरान के अंदर फरमावा है कि अल्लाह से डरा भाई लोग जिन्होंने इल्म है। तो जहाँ आप देखा कुछ बड़ा सारा मुसलमान एकदम गुनाह करे, सूद में ब्याज में धंधा पानी करे और हर जिना करे, गाना बजाना हर चीज़ गुनाह के अंदर कर रखे है। क्योंकि मेन वजह यह है अल्लाह ताला फरमावा कि भाई लोग अल्लाह से डरे को नहीं। अब अल्लाह से मैं लोग अपा भी मैं भी शामिल हूँ, हर इंसान शामिल है कि अपा गुनाह से डरा को नहीं, कि अपना चीज़ को इल्म ही को नहीं कि बा गुनाह करने से के होसी के को नहीं होसी, अपनी ज़िंदगी को मकसद क्यों है, अल्लाह ताला अपने दुनिया के अंदर क्यों भेजे है, अपनी मुख्तसर सी ज़िंदगी है 50-60 साल की है। ये सब सवाल अपने दिमाग में आवेगा नहीं कि आपका कब्र में जावांगा तो कब्र में क्या होगो। अपना जो बाप दादा था 100 साल 200 साल 300 साल पहला, दादा का दादा का दादा या नाना का नाना का नाना वह लोग ऑलरेडी इंतकाल कर चुके हैं, बिना का सागर कब्र के अंदर बार क्या हो गया, यह चीज़ आपा सोचा ही वो नहीं। आपा तो लिमिटेड 50-60 साल की ज़िंदगी वैसे ही कमाए नहीं, एकदम बिजी रहा। क्यों? क्योंकि आपा कुरान तर्जुमा से कौन पढ़ना, हुजूर साहब उनकी ज़िंदगी को तर्जुमा के साथ कौन पढ़ना, तो अपना ने बेरो कहीं पढ़ सी फिर।
तो इंशाल्लाह मेरी उम्मीद है कि यह रमज़ान का महीना में मेरी सबसे दरख्वास्त है कि जो भी अगर कुरान पढ़ रहा हो या हदीस पढ़ रहा हो या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पढ़ रहा हो तो भी ना ज़रूर तर्जुमा का सके पढ़ो, ताकि अपना दिमाग में कुछ जावा तो सही कि अल्लाह ताला अपना से करने की कोशिश कर रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात इतनी ज़बरदस्त है कि जो आज के टाइम में गैर मुस्लिम है, काफिर है, वह भी बिना की तालीमात की बहुत तारीफ़ करे। अब अपना हाल ये है कि आप तर्जुमा का सके पढ़ नहीं तो अपना खुद नहीं उन बेलों के बिना की तालीमात के। तो इंशाल्लाह इस रमज़ान का महीना ने हर रमज़ान का महीना के इतने जाना मत दो, उसकी बार अब्बा अगर कुरान पढ़ना तो ज़रूर कुछ ना कुछ तर्जुमो साथ में पढ़ना। और अपने घर आ रहे भी बोला कि तर्जुमे के साथ बेटा हो सके मान लो थारे घर के अंदर 5 या 6 जना है या मेरे घर में 5 या 6 जना, अगर मैं लोग मान लो एक सूरह है या कुरान को एक पेज है या एक रुकू है मैं पढ़ और 5 जना 5 रुकू पढ़ा समझ के, तो मैं एक दूसरे ने बात चीज़ आपको समझा सका नहीं बता सका कि भाई मैं आज के दिन में एक रुकू पढ़े को तर्जुमा यो इस चीज़ में या सीखी। भाई एक हदीस है कि 24 घंटा के अंदर मान लो थारा घर के अंदर 6 जना है तो 6 में से 6 जना एक हदीस पढ़ ली तर्जुमा के साथ है। अब एक हदीस जो वो दूसरे ने सिखा दी तो सोचो कि एक आदमी मतलब 6 हदीस पढ़ कर सीख भी लेवे और भी को नॉलेज भी बढ़ जाए। अगर अपना नॉलेज बढ़ सी तो अपना अमल बढ़ सी, आप गुनाह से दूर हो सा। लेकिन जब तक आपने तो नॉलेज नहीं आसी, कोई चीज़ की समझ नहीं आसी, अपनी ज़िंदगी हमेशा ही जाए लगे तरह रहसी। तो इंशाल्लाह मतलब ये रमज़ान के अंदर जो भी आप तिलावत कुरान कराएं हदीस को मुताल्लो करा तो कोशिश करा कि बिना समझ कर पढ़ने की कोशिश करा कि अल्लाह ताला अपने के करो है के अपनी ज़िंदगी को मकसद है अपना मरने के बाद में के उसी कुरान के अंदर ये सब चीज़ों को जिक्र है भी कि अपना ईमान जागसी आप गुनाह से दूर हो सा। जय अल्लाह ताला फरमावा है कि थे मेरी तरफ अगर एक चाल का होगा तो मैं थारी तरफ भाग का आऊँगा। मतलब पहलो कदम अपना नहीं लेना पड़सी। एक बार आप जब कुरान या हदीस शुरू करते सा नहीं पढ़ लो तर्जुमा के सागे तो अल्लाह ताला अपने लिए अपनो दिमाग अपनो जहन अपनो ईमान हर चीज़ खोल देसी और भी से इंशाल्लाह अपना बहुत फ़ायदा हो सी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है भाई और थे भी सब जना आप या रमज़ान के अंदर पिछले रमज़ान के तरह मतलब एक कंपटीशन नहीं लगा कर कुरान को कि कितनी में पारा ख़त्म कर दी कितनी में ख़त्म कर दियो, बल्कि जितनी भी आप कुरान पढ़ा 5 पारा पढ़ लिया 10 पारा पढ़ लिया पूरी कुरान पढ़ लिया आप कोशिश करें कि कुरान ने समझ के कि अल्लाह को कलाम अपने से के बात करो वह पढ़ने की कोशिश करा। ठीक है इंशाल्लाह ये वीडियो में मैं यही करना चाह रहा था। बाकी इंशाल्लाह मैं मेरा यूट्यूब चैनल बनाया हूँ मोहम्मद सोहेल चौहान करके, भी मैं रेगुलरली अपलोड करता रहूँगा वीडियोस खास करके राजस्थानी लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि अपना बड़ा सा भाई बहन है जो मतलब हिंदी के अंदर बयानात वगैरह सुने तो बिना नीति समझ में भी कोई नहीं आ तो खास कर बिना के लिए है। और मैं इंशाल्लाह एकदम सिंपल भाषा के अंदर सिंपल लैंग्वेज के अंदर कुरान और हदीस की जो तालीमात है वो थार तक पुगाने की कोशिश करूँगा। तो इंशाल्लाह अगर थारा वीडियो से फ़ायदा हुए तो दूसरे तक शेयर ज़रूर करें और जो चैनल मेरा सब्सक्राइब करें। ठीक है, इस समय वीडियो मेरा आपको ख़त्म करूँ इंशाल्लाह और इंशाल्लाह दुआ में याद रखो थाना सबके रमज़ान मुबारक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।